कभी सोचा है कि कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं हो सकती हैं जो सदियों से आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? आज हम बात करेंगे उन 8 अमर संरक्षकों की जिन्हें अष्ट चिरंजीवी कहा जाता है। वो जो समय के पार देख सकते हैं। ये कोई सुनी सुनाई कहानियां नहीं हैं। ये वो दिव्य अस्तित्व हैं जिन्हें प्राचीन काल की अग्नि में गढ़ा गया था, जिनकी हर सांस में युगों का संगीत गूंजता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो आज भी इसी कलयुग में हमारे बीच जीवित हैं। तो चलिए इस गहरे रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इनके अमर होने का मकसद क्या था। देखिए, ये कोई मामूली वरदान नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा कारण छुपा है। इन्हें अमरत्व मिला 3 खास वजहों से। पहली, धर्म की रक्षा के लिए, मतलब सत्य और न्याय को बचाने के लिए। दूसरी, ज्ञान की धारा को हमेशा बहते रहने देने के लिए। और तीसरी, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए। असल में ये अनंत काल के संरक्षक हैं। चलिए अब इन 8 अमर हस्तियों में से पहले 2 से मिलते हैं। ये ज्ञान और भक्ति के वो स्तंभ हैं जिन पर हमारी सभ्यता टिकी है, महर्षि वेदव्यास और भगवान हनुमान। तो सबसे पहले हैं महर्षि वेदव्यास, शाश्वत ज्ञान का जीता जागता प्रतीक। ये वही महान ऋषि हैं जिन्होंने वेदों और महाभारत जैसे विशाल ग्रंथों को शब्दों का रूप दिया। ऐसी मान्यता है कि वो आज भी धर्म ग्रंथों की परंपरा को जिंदा रखने के लिए पृथ्वी पर मौजूद हैं। ज्ञान की बात तो हो गई, अब आते हैं भक्ति के उस शिखर पर जिसके सबसे बड़े प्रतीक हैं भगवान हनुमान। हनुमान जी की भक्ति, उनका हृदय तो पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत है। उन्होंने अपने पूर्ण समर्पण को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। कहते हैं कि आज भी जब जब धर्म पर संकट आता है तो वो ही धर्म का झंडा थामे खड़े मिलते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं धर्म और बलिदान की 2 जीती जागती मिसालों से, विभीषण और राजा बलि। तीसरे अमर हैं विभीषण। उन्हें धर्म की स्थापना का एक अटूट स्तंभ माना जाता है। सोचिए, विभीषण ने अधर्म के आगे कभी सिर नहीं झुकाया, भले ही इसके लिए उन्हें अपने ही परिवार के खिलाफ क्यों ना जाना पड़ा हो। सच के रास्ते के लिए उन्होंने हर चुनौती को स्वीकार किया। उनका पूरा जीवन ही धर्म के रक्षा का एक संकल्प है। और अब बलिदान की एक ऐसी महान गाथा, राजा बलि। ये कहानी है राजा बलि की, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे दान देने को ही अपनी आत्मा बना लिया था। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपनी पूरी सल्तनत तक छोड़ दी। उनकी कहानी करुणा और उदारता की एक जिंदा मिसाल है। चलिए अब मिलते हैं बल और वीरता के 2 महान प्रतीकों से, भगवान परशुराम और कृपाचार्य। तो 5वें अमर है भगवान परशुराम। उनका नाम ही बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं और अटूट कर्तव्य का दूसरा नाम है। भगवान परशुराम ने जो भी प्रतिज्ञा ली उसे उतनी ही मजबूती से पूरा भी किया। उनकी महानता के किस्से आज भी धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों में गूंजते हैं। अब आते हैं छठे अमर कृपाचार्य पर, जो निष्पक्षता और अमर वीरता के प्रतीक हैं। कृपाचार्य एक महान गुरु भी थे और एक महान योद्धा भी। उनकी प्रतिज्ञा, उनका पराक्रम और उनकी तपस्या, ये सब कुछ समय की हदों के पार हैं। यही चीज उन्हें अमर वीरता का प्रतीक बनाती है। अब हम इस यात्रा के अंतिम 2 पड़ावों पर पहुंचते हैं, जहां तप और शक्ति का संगम होता है, ऋषि मार्कंडेय और अश्वत्थामा। 7वें हैं ऋषि मार्कंडेय, जो तपस्या से मिली अपार शक्ति की एक अमिट निशानी है। ऋषि मार्कंडेय की साधना में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने खुद मृत्यु को भी हरा दिया था। वो शांति के दूत हैं और माना जाता है कि उनका होना ही इस पृथ्वी के संतुलन का आधार है। और आखिर में 8वें चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, एक ऐसी शक्ति जिसका अमर होना कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। अश्वत्थामा वो शक्ति हैं जिनके क्रोध ने महाभारत के अंत की कहानी ही बदल दी। उन्हें श्राप मिला कि वो युगों युगों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। उनका अस्तित्व हमें हमारे कर्मों के फल की याद दिलाता है। तो ये थे वो 8 प्रकाश स्तंभ। पर अब सबसे बड़ा सवाल कि कलयुग में, यानी हमारे आज के समय में, इनकी क्या भूमिका है। सबसे जरूरी सवाल, आखिर वो आज हैं कहाँ? जवाब बहुत ही सरल है और बहुत गहरा भी। वो इसी आकाश के नीचे हैं, हमारे ही बीच। हाँ, वो हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वो एक अदृश्य रूप में मौजूद हैं।
और वो सीधे सीधे दखल नहीं देते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज के समय में उनकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। वो हमें बिना देखे पृथ्वी को संतुलन देते हैं। जब कलयुग का अंधेरा गहराता है तो वही धर्म की लौ को जलाए रखते हैं, और जब भी सच का रास्ता डगमगाने लगता है तो उनका प्रकाश ही हमें सही राह दिखाता है। तो अष्ट चिरंजीवी समय और शरीर के बंधनों से कहीं आगे हैं। वो एक शाश्वत प्रकाश है, और जैसे वेदों की वाणी अमर है, वैसे ही उनका तेज भी हमेशा अमर रहे और इस संसार में हमेशा शांति बनी रहे।